तो फिजिक्स के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। 12th स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो पूरा का पूरा 11th और 12th आपका फोर्सेज के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फोर्सेज के ही बारे में पढ़ना है। तो हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेज है। कितना फोर्सेज है? 4 फंडामेंटल फोर्सेज है। हमारे नेचर में 4 ही तरह का फोर्स होता है। ठीक है, पहला आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये 2 फोर्स को कंबाइन किया गया है, 2 फोर्स को ऐड किया गया है। एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। अब ये अलग बात है कि क्यों कंबाइन किया गया है, कंबाइन करने का क्या रीजन है, क्यों ऐसा कर दिया जाता है, या फिर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात है या फिर कुछ इसमें कॉमन वाली बात है, तो वो आगे देखेंगे। तो एक तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो 4 फोर्स सुने हैं, ये 4 फोर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं आप और भी कुछ फोर्स का नाम सुने होंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसी 4 का पार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा लेटेस्ट फिजिक्स में बात की जाए तो ये क्या होता है कि 3 हो गया है, इस तरह से 2 पर काम चल रहा है। इस तरह पर क्या है कि नहीं, एक यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स है। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स है, फिजिक्स के अंदर एक तरह का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इस हमारे नेचर में एक ही फोर्स है और ये अलग अलग एंगल पर अलग अलग दिखाई देता है। तो ऐसा फोर्स हो कि एक ही फोर्स हो और सभी फोर्सेस को क्या करे? डिफाइन करे। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, 11th में जानते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये नेचर में फोर्सेज है, तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इस 4 फोर्स में सबसे क्या है? वीक फोर्स है, और इसके बारे में सबसे कम नॉलेज है लोगों को नहीं, ये पूरे इस यूनिवर्स में सबसे कम नॉलेज जो क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कम नॉलेज है। बाकी सबके बारे में अच्छे खासा से जानते हैं। ठीक है, तो वो अलग बात है, क्यों इस पर कम नॉलेज है वो अलग चीज है, उस पर अलग किसी वीडियो में हम बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है एक्चुअल में। ठीक है, वो उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का काम करना है या फिर न्यूटोनियन फिजिक्स काम करना है, तो वो अलग चीज है, उस पर हम अलग वीडियो बताएंगे, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये क्या कर दिया गया है? कंबाइन कर दिया गया है। इसका फंडामेंटल रीजन ये है कि जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है, जिसके कारण से जिस फिजिकल प्रॉपर्टीज से जनरेट होता है, क्रिएट होता है, तो ये फोर्स किसके कारण क्रिएट होता है आप बखूबी जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात है भी नहीं। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो भी 12th पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सुन रखे होंगे या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो वो फंडामेंटल पार्टिकल है। वो कौन सा है? फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या इलेक्ट्रिक फोर्स बनता है और क्या बनता है? मैग्नेटिक फोर्स बनता है। ठीक है, अब उसका अलग अलग बिहेवियर है। अगर इस तरह का उसका बिहेवियर रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा, इस तरह का बिहेवियर रहेगा तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फोर्स बनेगा। तो उसी के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। तो हम बात बता रहे हैं कि 12th क्लास में ये कहीं ना कहीं इसी फोर्स के बारे में पढ़ना है। पूरा का पूरा 80% आपके 12th फिजिक्स में आपका 80% ये फोर्स के बारे में ही स्टडी करना है। अगर कह लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और कंबाइन कर लिया जाए तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में ही पढ़ना है। 80% फिजिक्स इसमें वही है। ठीक है, तो आप यहां से हम लोग देखने वाले हैं कुछ चैप्टर का क्लासिफिकेशन कि इसके अंदर कौन कौन सा चैप्टर आता है, इसके अंदर कौन सा चैप्टर आता है। थोड़ा सा इस तरह का हम डायग्राम से आपको समझाएंगे कि फिजिक्स के अंदर और 12th के फिजिक्स के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है, और बड़ा आसान तरीके से इसमें किस तरह का चैप्टर आने वाला है, इसमें किस तरह का चैप्टर आने वाला है, इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो हम यहां से डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहां से देखते हैं। तो 12th में पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर वही कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ठीक है, तो यहां पर हम फोर्स नहीं बताएंगे, यहां पर हम चैप्टर के बारे में जो एक्चुअल में आपका चैप्टर है और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या है? 3 भाग में बांट दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। पहला आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा आता है
मैग्नेटिज्म, और तीसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चैप्टर है और इसके अंदर बहुत सारे टर्म हैं और इसमें और भी छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर है, तो उसके बारे में यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, पहला क्या है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या है मैग्नेटिज्म, और तीसरा क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल है क्या, इलेक्ट्रिसिटी में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहता है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है चार्ज, ये मटेरियल का क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है जो नेचर ने इसको दिया है। ठीक है, मटेरियल, कोई मटेरियल है उसके पास क्या एक तरह का इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है चार्ज। अब ये चार्ज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से चार्ज कहता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब ये चार्ज कैसा हो, इसमें हो तो चार्ज कैसा हो, तो कहता है कि चार्ज जो होगा वो या तो स्टेशनरी होगा, मतलब रेस्ट में होगा, या फिर क्या होगा मूविंग चार्ज होगा। चार्ज अगर मोशन में है तो कहां पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं। चार्ज अगर रेस्ट में है तब भी क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर कंफ्यूज ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी का ये मतलब नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है और इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज, और कैसा रेस्ट चार्ज या फिर क्या मोशन में हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है। करंट में क्या होता है कि करंट में फ्लो कर रहा है चार्ज, चार्ज क्या कर रहा है किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। अब ये फ्लो का वर्ड है और एक मोशन का वर्ड है, ये दोनों अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे, आगे हम आने वाला है इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज जब रेस्ट में हो या फिर क्या हो मोशन में हो, मूविंग चार्ज। अगर ये ऐसा है तो हम कहां पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं। चार्ज अगर रेस्ट में हो तब भी और चार्ज अगर मोशन में हो तब भी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म के अंदर किस तरह का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और खास करके चार्ज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं, देख पा रहे हैं यहां से कि मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज क्या हो, चार्ज मोशन में हो। अब मोशन का कॉन्सेप्ट है कि मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, एक्सेलरेटेड मोशन में हो। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि चार्ज जो हो उसका जो वेलोसिटी होना चाहिए, चार्ज का जो वेलोसिटी होना चाहिए। और चार्ज बोले तो समझ जाइए कि वो क्या इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अक्सर जो ज्यादातर केसेस में होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ही क्या रहता है, मोशन में रहता है। तो आपको पहले बता दिए कि ये पूरा कहानी क्या है, फोर्स के बारे में है, और ये फोर्स किसके कारण जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण जनरेट होता है। तो यहां पे कहता है कि मैग्नेटिज्म में कहता है कि हम इसमें स्टडी करने वाले हैं चार्ज के बारे में, और चार्ज कैसा हो, मोशन में हो, लेकिन कैसा, यूनिफॉर्म। आपका चार्ज का जो वेलोसिटी होना चाहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए। अगर चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे हम लोग चार्ज जब क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो। तो क्लियर हो गया वो यहां से। तो अगला देखते हैं हम लोग, तो अगला हम यहां देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये तीसरा है और लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि ये भी, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि वेव जनरेट होता है। वेव आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, और कहीं ना कहीं 10th क्लास से ही पढ़ रहे होंगे कि लाइट एक तरह क्या है, वेव है। तो ये वेव भी क्या, वेव भी जो है जितने तरह का वेव है, ठीक है, हमारे नेचर में, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से ही जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से ही जनरेट हो रहा है। अब इसमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चार्ज कैसा हो, मोशन में हो, मोशन में हो। अब कैसा मोशन में हो, तो ये क्या होगा आपका एक्सेलरेटेड मोशन में हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, त्वरित कर रहा हो। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो हो, चार्ज हो, उसका जो वेलोसिटी होना चाहिए वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल। उसका वेलोसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, घट जाए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। मतलब उसका वेलोसिटी फिक्स नहीं हो, यूनिफॉर्म नहीं हो,
मतलब वो चले, मूव करे, तो उसको उसमें क्या हो, एक तरह का एक्सेलरेशन क्रिएट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन तभी क्रिएट होगा, या तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, या तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कभी कुछ वेलोसिटी होगा। और अब सिर्फ इसी कारण नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर ओसिलेट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो, अगर ओसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है या फिर ओसिलेट कर रहा है, ये ओसिलेशन है, वाइब्रेशन है, ठीक है। इस तरह से हो या फिर क्या इस तरह से हो, जब इस तरह का होगा, इस सिचुएशन का तरह का इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होगा, तो उसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा, वहां का आपका क्रिएशन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा। अगर आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में हो, इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में हो, मोशन में हो, ठीक है, कैसा हो, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, तो पढ़ने वाले किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं। किसमें पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर अगला क्या था, मैग्नेटिज्म था। तो मैग्नेटिज्म में क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो, इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कैसा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या था कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो, और क्या वो ओसिलेट करे, वाइब्रेट करे। इलेक्ट्रॉन अगर वाइब्रेट करेगा तब भी क्या जनरेट होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा, ठीक है। ये हो गया किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्लासिफिकेशन, कुछ आपने देखा। तो अब आइए यहां जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने का है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक बड़ा सिलेबस है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारे चैप्टर है, उसमें पढ़ना है। तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कौन कौन सा और भी चैप्टर है। तो यहां से कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी को दो भाग में बांटा गया है। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को दो भाग में बांटा गया है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम जान लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अब यहां जानेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, और दूसरा हम ये जानेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानते होंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं, कहीं ना कहीं आप तो 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज होता है और क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, अलग चीज होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअल में बताता है किसके बारे में है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज जब कैसा हो, रेस्ट में हो, क्या हो, चार्ज जब कैसा हो, रेस्ट में हो। तो अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो हम कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं चार्ज जब रेस्ट में हो तब, मतलब इलेक्ट्रॉन जब क्या हो, रेस्ट में हो तब, ठीक है। अक्सर, अब इलेक्ट्रॉन नहीं, अब प्रोटॉन भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, ठीक है, तो अलग चीज है। तो इसमें पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। ये पूरा का पूरा स्टडी करने वाले किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आपका पहला चैप्टर ही आप क्या है, पहला चैप्टर ही क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 12th क्लास में। तो पूरा का पूरा चार्ज के बारे में नॉलेज लेना है कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, चार्ज है क्या, ठीक है, ये मटेरियल के अंदर कैसे आता है, कैसे जनरेट होता है, चार्ज के कारण कौन कौन सा फोर्स क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ना है, चार्ज का पूरा बिहेवियर, चार्ज का बिहेवियर कैसा है, चार्ज का प्रॉपर्टीज कैसा है, तो वो पढ़ना है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगला देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि चार्ज क्या करना चाहिए, फ्लो करना चाहिए। चार्ज क्या हो, फ्लो हो, अब फ्लो कर रहा है। अब उसमें वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट हो वो वेरिएबल हो। अगर वेरिएबल हो तब भी करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। अगर वेरिएबल ना हो, अगर वेरिएबल ना हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है, क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। अगर चार्ज का वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तब भी कहाँ पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। इसलिए ये वर्ड यूज करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, अब फ्लो में क्या होता है, या तो उसका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, या फिर क्या वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि जब चार्ज क्या हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो, या फिर क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो आप यहां से देख लिए, आपने यहां से देखा होगा कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने गौर किया होगा, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है कि एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि सब में क्या है, चार्ज के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं, है ना। चार्ज का बिहेवियर,
आप देख पा रहे हैं कि चार्ज का बिहेवियर इस तरह का रहेगा तो यहाँ पढ़ने का है, चार्ज का बिहेवियर इस तरह का है तो यहाँ पढ़ने का है, चार्ज का बिहेवियर कुछ इस तरह का है तो यहाँ पढ़ने का है। अब ये बिहेवियर कैसा वाला, मोशन वाला बिहेवियर आप समझ रहे होंगे कि चार्ज जब रेस्ट में है तो यहाँ पढ़ेंगे, चार्ज जब मोशन में हो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में हो तो यहाँ पढ़ने वाले हैं, जब चार्ज क्या हो कांस्टेंट वेलोसिटी में ना हो वेरिएबल वेलोसिटी में हो तो यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेट कर रहा होगा तो यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आपने देख रहा होगा कि चार्ज के बारे में ही पढ़ना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि पूरा का पूरा ओवरऑल कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है, कि एक्चुअल में पूरा पूरा कह क्या रहा है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह क्या रहा है। तो आपने छोटा छोटा टर्म देखा ना, अब यहां से हम देख लेते हैं ओवरऑल कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह क्या रहा है। चार्ज के बारे में कह रहा है, लेकिन कैसा कह रहा है वो देखते हैं यहां से, ठीक है। आसान सा डायग्राम सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, जरा देख लीजिए यहां से। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, एक जगह एक चार्ज है, चार्ज का वेलोसिटी क्या है, 0 है। चार्ज का वेलोसिटी क्या है, 0 है, मतलब चार्ज क्या है, रेस्ट में है। दूसरा क्या देख पा रहे हैं आप लोग, दूसरा क्या देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज का क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कर रहा है, वो चल रहा है। तीसरा क्या देख पा रहे हैं कि वो उसका जो वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेटेड है, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तीन जो आप फिगर देख पा रहे हैं इसमें चार्ज के बारे में बात किया गया है। अब देखिए जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, तो कहता है सिर्फ ओनली फॉर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, तो वहां सिर्फ जनरेट होगा, उसको चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। दूसरा में देख पा रहे हैं कि अगर चार्ज क्या हो, वेलोसिटी में तो हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, उसका जो मोशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करे, वो मूव करे। तो उसमें क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होता है क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और साथ साथ जब वो मूव करे, क्या करे, मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। तीसरा देख पा रहे हैं हम, अब लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ नो रेडिएशन। अभी ये रेडिएशन क्या है, बड़ा विचित्र बात है कि रेडिएशन क्या है। अब 12th भी स्टार्ट, हम 12th के बारे में हम स्टार्ट ही किए हैं और रेडिएशन वर्ड आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप सुन रखेंगे, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स से आपका लगाव है, तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे इसके बारे में। अब देखिए ये रेडिएशन क्या है, एक्चुअल में थोड़ा सा बात कर ली जाए तो, ठीक है। रेडिएशन समझिए एक तरह का एनर्जी। इस यूनिवर्स में कहीं भी एनर्जी अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रेडिएशन जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो और अगर आसान भाषा में समझे, कि आसान भाषा में, तो रेडिएशन समझिए लाइट। अब वो लाइट विजिबल हो या फिर क्या हो, इनविजिबल हो। लाइट क्या हो, विजिबल हो या फिर क्या हो, इनविजिबल हो। और रेडिएशन का मतलब ये भी समझ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एनर्जी ही है, ठीक है। तो आप रेडिएशन बोल ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल ले। अब ये रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये विजिबल भी होता है और इनविजिबल, मतलब लाइट क्या, विजिबल भी और इनविजिबल भी। तो ये क्या है, पूरा रेडिएशन है। तो हम बताएंगे जब ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे ना, तो वहां क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। उससे पहले ऑप्टिक्स पहले पढ़ना आपको पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। क्योंकि अगर ऑप्टिक्स पढ़ना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानना है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जाने नहीं तो ऑप्टिक्स में क्या पढ़िएगा, लाइट के बारे में। क्योंकि एक्चुअल में तो क्या है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, वो विजिबल हो या फिर इनविजिबल हो। तो ऑप्टिक्स को अगर बढ़िया समझना है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना पड़ेगा। और बाकी नहीं पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहां पर इसमें कोई रेडिएशन जनरेट नहीं होगा। क्या होगा, यहां पर कोई भी रेडिएशन जनरेट नहीं होगा। तीसरा नंबर, जब चार्ज क्या हो, जब चार्ज मूव तो कर रहा होगा, वेलोसिटी कैसा हो, एक्सेलरेटेड हो या फिर ओसिलेट कर रहा होगा। वो चार्ज क्या कर रहा होगा, ओसिलेट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, और क्या होगा, रेडिएशन भी जनरेट होगा। रेडिएशन जनरेट होना मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा, क्रिएट होगा वहां पर। कब, जब इलेक्ट्रॉन, जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, ओसिलेट कर रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और रेडिएशन भी बनेगा।
ठीक है, क्या बनेगा, रेडिएशन ही बनेगा। तो यहां पढ़ने वाले थे, ठीक है, जब चार्ज क्या हो, एक्सलेट कर रहा हो या फिर ओसिलेट कर रहा हो। तो ये 3 कॉन्सेप्ट था। आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह क्या रहा है। तो पूरा पूरा क्या, चार्ज के बारे में, ठीक है।